नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल हमने प्रसादोत्तर नाटकों को पढ़ा। उसमें 2 भागों में हमने उनको देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। और क्योंकि हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण नाटक थे वो मैंने उसमें बताए हैं 2 भागों में। मतलब वैसे तो वो नाटक पर पूरे 3 से 4 वीडियो हमारे हो चुके हैं, जिसमें मैंने प्रसाद पूर्व युग के नाटककार आपको बताए थे, प्रसाद युग के नाटक बताए थे, जिसमें प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक थे, उनके विषय वस्तु थे, उनके पात्र थे और भी बहुत चीज़ें उनमें बताई थी। उसके बाद प्रसादोत्तर नाटक भी हमारे 2 भागों में चले थे, जिसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण नाटककार थे, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उन पर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे प्रमुख एकांकीकारों को, और आगे मैं कुछ गीति नाट्य भी बताऊंगी आपको, जो काव्य नाटक होते हैं या गीति नाटक कहेंगे, तो उन्हें भी हम आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाए हैं, तो आप ज़रूर जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उत्तराखंड साहित्य हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम उत्तराखंड जो साहित्य है उसके MCQs बना लीजिए। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ, और बहुत जल्दी मैं आपको जो है उत्तराखंड साहित्य का जो ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने होंगे बहुत जल्दी। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, शेयर करते रहें, लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा सेशन है एकांकी के ऊपर। तो हिंदी की प्रमुख एकांकी एवं उनके एकांकीकारों के बारे में हम जानेंगे। तो ये मेरा खुद का बनाया नोट्स है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे वैसे तो एकांकियाँ बहुत सारी लिखी गई हिंदी में, लेकिन मैंने सिर्फ वही लिखी हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी तो हम नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो हमें वही चीज़ें याद रखनी होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस तरफ मैंने एकांकी लिखी हुई हैं, और यहाँ एकांकीकारों के नाम आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहला है यहाँ पे पृथ्वीराज की आँखें, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, बापू, इंद्रधनुष, औरंगजेब की आखिरी रात। तो ये रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई एकांकियाँ हैं। तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि रामकुमार वर्मा जो है हिंदी में एकांकीकार के रूप में, मतलब बहुत फेमस एकांकीकार हुए हैं। एकांकियों की वजह से ही इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये इनके एकांकी वैसे तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन आपको वही ध्यान रखने हैं जो महत्वपूर्ण है, और मैंने यहाँ पे वही लिखे हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है जोंक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत। तो ये उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। कल हमने अश्क के कुछ नाटक देखे थे, जिनमें से आज ये कुछ प्रमुख इनकी एकांकियाँ। एकांकी समझ पा रहे होंगे आप, मैं उम्मीद कर रही हूँ। एकांकी वैसे तो नाटक का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो नाटक के बहुत सारे भाग होते हैं, तो जहाँ पर अगर एकांकी का सिर्फ एक मतलब नाटक, ऐसा नाटक आप इसकी परिभाषा अगर आप समझना चाहो तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नाटक जो सिर्फ एक अंक में लिखा गया हो उसे हम एकांकी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो है भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। तो ये और शारदिया, तो ये इम्पोर्टेंट है जगदीश चंद्र माथुर के, ठीक है। नदी प्यासे थी, धर्मवीर भारती का बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस ये एकांकी है। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, ये मोहन राकेश की एकांकियाँ हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से आप कोशिश करिए कि कोई चीज़ आपकी छूटना नहीं चाहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। हिंदी के प्रमुख काव्य नाटक एवं या कह सकते हैं गीति नाट्य, ठीक है। तो हम जानेंगे इनको। सबसे पहला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इधर हमने रचनाएं और यहाँ रचनाकारों के नाम दिए हुए हैं। करुणालय, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद का। ये क्या है? एक काव्य नाटक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या इसके बाद अगला देखिए, पंचवटी प्रसंग 1923 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य नाटक है। अनग जो है 1925 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है। इसके बाद स्वर्ण विहान जो है 1930 ईस्वी में हरिकृष्ण प्रेमी
इसके साथ स्वर्ण विहान है 1930 में हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद जो अगला आपका काव्य नाटक है मत्स्य गंधा 1937 ईस्वी, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, कालिदास 1953। तो ये उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखे गए काव्य नाटक हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला रजत शिखर 1952 ईस्वी, शिल्पी 1952। ये किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखे गए 2 काव्य नाटक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तारा लिखा था भगवती चरण वर्मा के द्वारा। अंधा युग बहुत फेमस है, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था, धर्मवीर भारती का है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अंधा युग तो आप इसका प्रकाशन भी याद रखेंगे, इसके पात्र भी याद रखेंगे। गांधा जो महाभारत के जितने भी मतलब पात्र हैं, मेन जो कैरेक्टर हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, वही अंधा युग में पात्र हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए लीला जो है 1910 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया गीति काव्य नाटक है। ये अंधा युग गीति नाट्य है, ठीक है। सूखा सरोवर 1960 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया काव्य नाटक है, ठीक है। इसके बाद एक कंठ विश्वाई, ये गीति नाट्य है 1963 ईस्वी में दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया, बहुत ही फेमस है। एक कंठ विश्वाई जो कि शिव जी के जब वो विष पान करते हैं तो उनके मतलब शिव पार्वती के ऊपर ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अग्निलीक बहुत महत्वपूर्ण है, 1976 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया काव्य नाटक है। उत्तर प्रदेशी, ये भी इम्पोर्टेंट है, हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया ये उनका एक काव्य नाटक है, ठीक है। स्नेह या स्वर्ग सेठ गोविंदास द्वारा लिखा गया है। कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर। रंग ब्रह्मा जो है डॉक्टर विनय के द्वारा लिखा गया है। सूत पुत्र लिखा था विनोद रस्तोगी, ये बेसिकली कर्ण के ऊपर लिखा गया है विनोद रस्तोगी के द्वारा। शिव धनुष जो है चंद्रशेखर ने लिखा था। बाहुबली 1981 ईस्वी में कुंथा जैन ने लिखा था, ठीक है। और सूरदास जो है वीरेंद्र नारायण ने लिखा था। सृष्टि की सांझ, लोह देवता और संघर्ष, ये सिद्धनाथ कुमार के द्वारा लिखे गए काव्य नाटक हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही थे, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें छूटे ना, मेरी ऐसी कोशिश रहती है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और इसके साथ ही हमारे जो एकांकी हैं, जो नाटक हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर मतलब कुछ बच जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाए, तो वो भी मैं किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए तो सारी चीज़ें नाटकों से मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दी हैं। देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊँ, और जो फालतू की मतलब फालतू तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें हम ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें मैं नहीं ही आपसे डिस्कस करती हूँ। महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के ही मैं यहाँ पे वीडियोज़ बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जितने भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उनका पूरा का पूरा आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। एकांकी हमने पढ़े और काव्य नाटक पढ़े, गीत नाट्य हमने पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट लगा होगा, तो आपने वीडियोज़ में नोट्स भी बनाए होंगे। और यदि थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा, थोड़ा सा भी आपको जानकारी अच्छी लगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आप लोग किस टॉपिक को लेकर के वीडियोस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।